हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, सुस्वागतम, वेलकम। दोस्तों, पावर ट्रांसमिशन पढ़ रहे हैं हम लोग और आपको पता है कि पावर ट्रांसमिशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ पुली। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि बेल्ट के साथ पुली यूज होता है, अर्थात एक दूसरे का पूरक है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इनमें से हम निकाला है, कोशिश करेंगे कि ये आप तक पहुंच जाए और ये सारी चीज़ आपको जानकारी में होना चाहिए। जॉकी पुली का यूज कहाँ किया जाता है, अर्थात दोनों पुली के बीच के जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, तब जाके हम जॉकी पुली यूज करें। दूसरा क्वेश्चन है कि दो पुलियों के बीच जब यूज करते हैं जॉकी पुली को तो उसे किस साइड लगाए, क्या उसे ड्राइवर साइड लगाए या उसे ड्राइवन साइड लगाए, इसे भी आप ध्यान रखिए। अगला है चैन पुली क्या है। तो दोस्तों, ये कौन सा पुली है जो चैन पुली के नाम से जाना जाता है, ये भी बताया जाएगा आपको। सॉलिड पुली का साइज़ क्या होता है, अर्थात दोस्तों वो कौन सा साइज़ है जो सॉलिड पुली में स्टैंडर्ड साइज़ है या उससे अधिक प्राय नहीं पाया जाता है, वो स्टैंडर्ड साइज़ कौन सा है। बॉस क्या है पुली में, बॉस किसे कहते हैं, और हब क्या है, और आम तौर पर जो बॉस होते हैं उसके बीच में एंगल कितना होता है, ये सारे क्वेश्चन आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मैं इसको यहाँ से मिटा दूँगा, लेकिन आपको पूरे क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊँगा, क्योंकि मुझे कुछ बना के दिखाना है, कुछ फिगर आपको यहाँ दिखाया जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। इससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और दाएं साइड में जो बेल आइकॉन का बटन है उसे दबाकर ऑल कर दीजिए। ऐसा करते ही आपको डेली का अपडेट्स जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा वो आप तक पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। देखिए सॉलिड पुली, आप सबसे पहले मैं एक पुली बना के दिखाता हूँ। देखिए पुली की बाहरी आवरण, अर्थात ये इसका रिम है, रिम ये इसका अंदरूनी भाग है। एक अंदरूनी भाग और होगा, यहाँ पे कीवे कटा होगा और ये इसके एक आर्म, 2 और 3। दोस्तों ये इसका फेस, अर्थात इसको रिम, यहाँ पे ये फेस है। ये जो आर्म्स है दोस्तों, इसको बॉस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको बॉस भी बोलते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर शायद आपको मिल गया हो। और ये जो हिस्सा है, ये बीच वाला हिस्सा को बोर बोलते हैं दोस्तों, और बोर के और जिसमें ये आर्म्स लगा है, ये वाला मोटे वाला जो हिस्सा है इसको, ये हब है। ठीक है दोस्तों, ये आर्म्स, ये फेस, ये हब, बीच वाला बोर, अंदर वाला कीवे और ये फेस हो गया। तो ये आप पुली समझ गए कि एक पुली है। और अगला एक क्वेश्चन जो आपको अभी मिलेगा कि बॉस को किस नाम से जाना जाता है, वह है आर्म्स, और इसके बीच का एंगल कितना होता है एक आर्म से दूसरे आर्म के बीच के। दोस्तों ये 360 डिग्री आमतौर पर आपको पता है कि किसी सर्कल या सिलेंड्रिकल जो भाग होता है, शाफ्ट होता है, वो 360 का होता है। उसको जब 3 भाग में बांट देते हैं तो एक आर्म से दूसरे आर्म के बीच की दूरी कितना हो जाता है, 120 डिग्री। क्लियर है। तो ये आपका जो क्वेश्चन था उसमें बहुत सारी चीज़ को यहाँ पर आंसर दे दिया गया है। एक पुली जो बनाया है ये सॉलिड पुली है, और सॉलिड पुली का यूज आम तौर पर ऐसे मशीन में किया जाता है जो ज़्यादातर चलती रहती है और मैक्सिमम लोड वाला मशीन होता है, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने चक्की में देखे होंगे सॉलिड पुली लगा होता है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड होता है। आमतौर पर ये 300 मिलीमीटर से अधिक जहाँ पर डाया चाहिए वहाँ पर इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात 300 मिलीमीटर तक यदि आपकी रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर आप इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन का और भी आंसर है ये कि सॉलिड पुली का स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है। तो दोस्तों ये मैक्सिमम और स्टैंडर्ड 300 mm है। ठीक है, तो ये सॉलिड पुली आप समझ गए और आपने ये देखा भी होगा इस प्रकार की पुली। इसमें
बोर होता है, हब होता है और कीवे बना होता है, और शाफ्ट के साथ जहाँ इसे लगाया जाता है वहाँ पर भी कीवे बना देते हैं। दोनों के कीवे को मैच करके की डाल देते हैं, जी वेट की ज़्यादातर, और इसका प्रयोग अधिकतर उन जगह में करते हैं जहाँ शाफ्ट के अंतिम सिरे हैं। अर्थात दोस्तों मशीन जैसे मोटर के बाहरी भाग जो शाफ्ट है उसमें लगना है, या किसी चक्की के बाहरी शाफ्ट में लगना है, तो वहाँ इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन कहीं यदि ऐसा जगह जहाँ पर आपको बहुत लंबे लंबे, जैसे मैंने आपको एक चैप्टर काउंटर शाफ्ट या ग्रुप ड्राइव के बारे में काउंटर शाफ्ट दिखाया था, मेन शाफ्ट दिखाया था, फिर से एक बार देख लीजिए। ये बहुत लंबा सा एक शाफ्ट है और ये इस प्रकार से यहाँ फ्लैंज कपलिंग है, इसको यहाँ जोड़ दिया गया। ये मोटर है और ये स्टैंड है, ब्रैकेट है, बेरिंग है। इस प्रकार से हमने तरह जगह जगह बेरिंग लगा के इसको इस प्रकार से स्टैंड पे खड़ा किया है। ठीक है दोस्तों, अब आपने बहुत सारी चीज़ तो लगाया था, आपने लूज एंड फास्ट पुली का यूज किया था, अभी हम ये भी देखेंगे। फिर आपने यहाँ काउंटर शाफ्ट भी लगाया था। दोस्तों ये जो ड्राइंग में बना रहा हूँ या चित्र बना रहा हूँ, इसका बहुत ज़बरदस्त वीडियो मैंने चैनल पे डाला है, आप उसको देख लेना। आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको देखिए, लिंक में जाइए और उसे देखिए। तो यहाँ पे आपने ड्रम पुली लगा दिया था, इस प्रकार से आपने बेल्ट लगाया, इस प्रकार से मान लीजिए ना। तो दोस्तों मान लीजिए इस प्रकार से पूरी यूनिटी लगा हुआ है और आपको ये वाला पुली चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? बीच वाला एक पुली निकालने के लिए सारे ब्रैकेट, बेरिंग, पुली सब खोलना पड़ेगा, ख़राब हो जाए तो दोस्तों अगला जो है वो स्प्लिट पुली के बारे में अभी दिखाएंगे। इसीलिए मैं इतना सारा कुछ किया है, यहाँ पे आपके सामने चित्र बना के दिखाया कि मान लीजिए मैं यहाँ पर सॉलिड पुली के जगह स्प्लिट पुली लगा दूँ तो मुझे पूरे शाफ्ट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मन सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो दोस्तों स्प्लिट मतलब होता है दो भागों में जो पुली होता है उसे स्प्लिट पुली के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के पुली में दो पीस होते हैं, अर्थात दोस्तों ऊपर नीचे एक टॉप और एक बॉटम, इस प्रकार से दो भाग होते हैं इसके, ये इस प्रकार से। और जब आपको किसी ऐसे जगह जहां असुविधा है, सॉलिड पुली का यूज नहीं हो सकता, जगह की कमी है, इस प्रकार से यहाँ आपको ये चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे? ये 4 बोल्ट होते हैं, इसमें नट होता है, इस प्रकार से यहाँ नट लग जाता है। तो 4 बोल्ट या नट लग जाएंगे, ऊपर से नट नीचे से बोल्ट। आप इसको खोल दीजिए और फिर इसको लगा दीजिए वहाँ पर पोजीशन में रखकर। इसमें भी कीवे होगा, ये कीवे होगा, इसमें भी कीवे होगा, दोनों को मैच करते हुए लगा दीजिए, नट बोल्ट को टाइट कर दीजिए, आपका काम हो गया। तो आप समझ गए कि जो पुली 2 टुकड़े में होते हैं, 2 पीस में पाया जाता है, वहाँ पर या अधिक बड़े आकार की पुली जहाँ पर पूरे शाफ्ट को खोलना ना पड़े या इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती कि हम उस जगह से इस पुली को बाहर कर पाएँ, वहाँ पर इस प्रकार के स्प्लिट टाइप के पुली का प्रयोग किया जाता है। आपको मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कॉमन या ग्रुप ड्राइव में से एक पुली को निकालना दिखाया कि कैसे निकाल के इसका यूज हम कर सकते हैं, दूसरे उसके बदले हम दूसरे कैसे लगा सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों जहाँ पर आपने देखा कि जहाँ पर जगह की कमी हो या कंजेस्टेड एरिया हो, वहाँ पर हम स्प्लिट पुली का प्रयोग करेंगे। अब हम तीसरा नंबर देखेंगे जिसका नाम है स्टेप पुली। तो दोस्तों जैसे कि नाम से क्लियर है कि स्टेप मतलब होते हैं 3 स्टेप में बना हुआ या 4 स्टेप में बना हुआ, जहाँ पर आपको तरह तरह की गति की आवश्यकता पड़ती है, या आप महंगे मशीन नहीं खरीदना चाहते, आप कम कीमत में आप स्पीड को चेंज करने वाले व्यवस्था वाला मशीन चाहते हैं। जैसे आपने ITI में देखा होगा, सबसे पहले स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन जो होते हैं ITI में, आपको सबसे फर्स्ट टाइम जो मशीन में आपको ड्रिलिंग करना सिखाया जाता है वो यही मशीन है। बेंच टाइप की मशीन या कॉलम टाइप के छोटे वाले मशीन, स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन जो होता है उसमें इस प्रकार के पुली की व्यवस्था होता है। गति को कम ज़्यादा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये हमेशा जोड़ों में पाया जाता है, एक जोड़ में। ठीक है, अब आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। मान लीजिए ये मोटर वाला हिस्सा है और ये स्पिंडल है ड्रिल मशीन के। तो आपको स्पीड को बढ़ाना तो क्या करना है दोस्तों,
आपको स्पीड बढ़ाना है तो इसके सबसे बड़ा वाला में रखिए और इसका सबसे छोटे वाले में कर दीजिए। तो क्या होगा, मान लीजिए ये 100 mm डाया है और ये 10 mm है, तो दोस्तों इसका 100 और इसका 10 में चढ़ा देंगे, अर्थात इस मोटर एक चक्कर घूमती है तो ये 10 चक्कर घूमने लगेगी। तो इस प्रकार से जब गति को चेंज करना होता है तो हम स्टेप पुली का प्रयोग करते हैं। ये हमेशा एक पेयर में पाया जाता है। अगला देखिए दोस्तों, वी ग्रुप पुली। तो वी ग्रुप पुली का प्रयोग वी वेल्ड के साथ किया जाता है। जैसे कि ये वेल्ट है तो हमको पुली भी इस प्रकार से चाहिए, इस प्रकार से। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगल वी। मान लीजिए कहीं आप बहुत हल्के काम के लिए यूज कर रहे हैं, छोटे से मशीन है, कोई जनरेटर है, कोई इंजन है, छोटे यंत्र है, तो आप सिंगल वी का प्रयोग एक बेल्ट लगाकर भी कर सकते हैं। इस प्रकार के बेल्ट, वी बेल्ट या वी ग्रुप पुल्ली के बीच में क्या डिस्टेंस बहुत कम होता है, और ये इतना कम होता है 4 मीटर से भी कम, जहाँ पर आमतौर पे 4 मीटर से कम दोनों के डिस्टेंस होता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। हल्के काम के लिए सिंगल वी रहता है, जहाँ पर हैवी ड्राइव की आवश्यकता होती है वहाँ पर मल्टी वी पुल्ली का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से बेल्ट वी, मल्टी वी भी आता है, इस प्रकार से इस टाइप से। दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि अधिक शक्तिशाली ड्राइव में कौन सा बेल्ट का प्रयोग किया जाता है, तो आपको वी बेल्ट लिखना है, क्योंकि वी बेल्ट में एक नीचे वाला इससे कांटेक्ट करता है और यहाँ साइड जो रहता है दोनों, ये भी कांटेक्ट बनाता है। ये स्लिपेज नहीं होता है, इसमें क्रीपिंग नहीं होती है, और ये स्लिप ना होने के कारण पावर लॉसेस इसमें नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि शक्तिशाली ड्राइव और अच्छा ड्राइव के लिए आप इसका प्रयोग करेंगे। इसका लाइफ भी, जीवन काल भी अधिक होता है। अगला देखिए हाफ राउंड पुली। तो हाफ राउंड मतलब होता है अर्धचंद्राकार, जिसके फेस पर अर्धचंद्राकार के ग्रुप बने हुए हो, इस प्रकार से पूरी परिधि पर। ये मैंने क्रॉस सेक्शन दिखाया आपको। तो यहाँ पर यूज होगा रोप का, क्रेन में या पानी निकलते कुएं में, बहुत सारे झूले में, इस प्रकार के आपको रोप का प्रयोग देखने को मिलता है। तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। हाफ राउंड पुली का प्रयोग रोप के साथ या वायर रोप के साथ किया जाता है। अगला देखिए दोस्तों नंबर 6, चेन पुली। जैसे कि दोस्तों आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि चेन टाइप के हैं। तो चेन किस प्रकार से होते हैं, तो चेन में आपने देखा होगा कि ये लिंक टाइप के बना होते हैं इस प्रकार से। मैं एक चित्र आपको दिखाता हूँ। तो जहाँ पर चेन का प्रयोग किया जाता है इस प्रकार से, इसमें देख के आपको पूरा इजी समझ में आ जाएगा कि चेन किस प्रकार से चेन पुली का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक प्रकार के पुली होता है, उसकी पूरी परिधि पर इस प्रकार से जिस प्रकार से चेन का आकार है उसी प्रकार से, और इसका प्रयोग खास करके साइलेंट चेन में किया जाता है, जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों 7 नंबर, लूज एंड फास्ट पुली। तो इसके बारे में, ये कहाँ यूज होता है, तो यूज होता है संयुक्त ड्राइव या ग्रुप ड्राइव, कॉमन ड्राइव में। ये इसमें एक क्या रहता है, लूज पुली रहता है और एक फास्ट पुली रहता है। जो फास्ट पुली रहता है दोस्तों वो एकदम शाफ्ट के साथ लॉक रहता है, अर्थात की के साथ लॉक लगा कर रखते हैं इसको, और जो लूज वाला पुली रहता है उसमें बेरिंग लगा देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे पुलियाँ होती हैं और आपको बहुत सारे यूनिट को चलाना होता है। जैसे आपने यहाँ पे एक काउंटर शाफ्ट लगा दिया और आपको गेहूँ पिसाना हो, तो यहाँ पे दोस्तों आपने एक ड्रम पुली लगा दिया और ये आपके गेहूँ की चक्की हो गई। दूसरा आपने यहाँ से अपने लगा दिया धान मक्का, ये इसमें पिसते हैं। तो जब आपको ये वाला यूज करना है और इसको नहीं यूज करना है तो क्या करेंगे आप, ये जो बेल्ट है अभी तक फास्ट पुली के ऊपर चढ़ा हुआ था, उसे यहाँ से उठाकर लूज वाले के ऊपर डाल देंगे। तो क्या होगा कि आपके गेहूं वाले कस्टमर आए हुए हैं तो आप इसे चलाइए आराम से फास्ट पुली के ऊपर डालकर, और इसको लूज के ऊपर डाल देंगे तो क्या होगा कि ये घूमेगा नहीं, बेल्ट स्थिर रहेगा। सिर्फ इसके बीच में जो बेरिंग लगा हुआ है लूज पुली के अंदर, जिसके कारण क्या होगा, शाफ्ट अपने जगह में घूमते रहेगी और इसके ड्राइव आगे तक नहीं जाएगी। जब आपको ये चलाना है तो आप लूज पुली से फास्ट पुली के ऊपर इसे चढ़ा दीजिए। ये आपको यदि देखना है तो आप किसी भी मेले में जाना, अभी तो मेला सारे बंद है, लेकिन आप मेले में जाना, झूले को देखना
उसमें लूज एंड फास्ट पुली, उसके हाथ में एक लीवर होता है ऑपरेटर के हाथ में। जैसे ही आपको आपने देखा होगा कि पूरे पब्लिक बैठे हुए रहते हैं और उसको लीवर को खींचता है और उस इंजन की आवाज़ भी बढ़ जाती है और झूला घूमने लगता है, बड़े वाले झूले। फिर वो न्यूट्रल करता है। न्यूट्रल कहाँ से करता है? लूज पुल्ली के ऊपर बेल्ट को डाल देता है, तो ये फ्री हो जाता है। इस प्रकार से ये काम को करता है, अपना पूरे प्रक्रिया को करते रहता है। तो लूज एंड फास्ट पुल्ली को आप समझ गए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि लूज और फास्ट पुल्ली में से कौन सा पुल्ली में कीवे और की लगा होता है, तो आपको फास्ट पुल्ली बताना है, लूज में नहीं। ठीक है। जॉकी पुली का एक नाम है आइडलर पुली, और आइडलर पुली का यूज हम उन जगह में करते हैं जहां पर दो पुली के बीच डिस्टेंस या गैप ज़्यादा है, स्पर्श क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। स्पर्श क्षेत्र क्या होता है दोस्तों? देखिए, इसको थोड़ा अच्छे से बना के दिखाया है तो आप बहुत ज़बरदस्त समझ सकते हैं इसको। मान लीजिए एक बड़ा पुली बनाया मैंने और इसके साथ एक छोटा बना दिया इस प्रकार से। अब क्या होगा, ये यहाँ से मैंने इसको जब इस प्रकार से लाया तो क्या होगा कि इसका स्पर्श क्षेत्र जो है वो देखिए इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक कांटेक्ट बना हुआ है अभी। ठीक है। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें तो बहुत ज़बरदस्त कांटेक्ट बना हुआ है। सरफेस कांटेक्ट जितना अच्छा होता है वो उतना बढ़िया चलती है दोनों पुली के बीच बिना स्लिपेज के। लेकिन जैसे ही इसके रेशो में अंतर हो जाता है, जैसे इसके 6:1 से ज़्यादा अंतर हो गया, अर्थात दोस्तों ये मान लीजिए 10 mm है और ये 60 mm से अधिक हो गया, ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि इसके जो चाप है, स्पर्श क्षेत्र है, वो कमज़ोर पड़ जाता है। अर्थात ये कॉन्टैक्ट एरिया जो है ये बहुत ही कम है, इतना नहीं होना चाहिए। कम से कम यहाँ से लेकर इसके साथ यदि छोटे पुली लगाते तो यहाँ से लेकर इस प्रकार से कॉन्टैक्ट बनता। कॉन्टैक्ट अच्छा बनता है तो स्लिपेज नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ता है कि स्लैग साइड या ढीला साइड में, या जहाँ जिस ड्राइवर साइड में एक पुली लगा देते इस प्रकार से, छोटा वाला। इसका नाम है जॉकी या आइडल पुली। इसको लगाने से क्या होगा, देखिए अब ये चाप बढ़ गया। पहले यहाँ तक कांटेक्ट बन रहा था, अभी ये यहाँ तक बनने लगा है, कांटेक्ट बढ़ गया। तो इससे क्या होगा कि स्लिपेज नहीं होगी और ये प्रक्रिया बहुत ज़बरदस्त चलेगा और पूरे आपका जो लगाने का उद्देश्य है वो सक्सेस हो जाएगा। तो दोस्तों ये ज़बरदस्त एक पुली है जॉकी पुली। इसका यूज़ समकोण ड्राइव में भी किया जाता है, आप इसे ध्यान रखिएगा। और इसका रेशो मैंने आपको बता दिया कि 1:6, जहाँ पर एक उसके 6 गुना से अधिक हो जाता है। तो इस कंडीशन में बिल्कुल भी आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको एक आइडल पुली लगा देना है। तो दोस्तों ये था हमारा एक वीडियो जिसमें हम टाइप ऑफ बेल्ट्स के बारे में और बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में आपको बताया। और एक क्वेश्चन शायद छूट गया हो कि पुली कौन सा मेटल का बना होता है। तो पुली जो है सबसे ज़्यादा बना होता है कास्ट आयरन का, और उसके अतिरिक्त आपको गन मेटल का या ठोस या कठोर लकड़ी, रॉट आयरन या दूसरे धातु का बना हुआ मिल सकता है, लेकिन कास्ट आयरन का पुली सबसे ज़्यादा बनता है। यदि एग्ज़ाम में आता है तो आप उसमें कास्ट आयरन ज़रूर लगाइए। ठीक है दोस्तों, कास्टिंग पुली बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद फिर आवश्यकता के अनुसार प्लास्टिक का भी होता है, पर कास्ट आयरन को आपको नंबर 1 में रखना है। तो ये था एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, और यदि आपको पसंद आया तो फटाफट लाइक के साथ साथ आप शेयर करिए आपके दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को देखते रहिए। हम लगातार इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप देखते रहिए समृद्धि टेक्निकल।